हेलो प्यारे दर्शकों, द्रौपदी का स्वयंवर। महाभारत की गाथा में द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐसा अध्याय है जो केवल एक विवाह समारोह नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी न केवल द्रौपदी की बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और साहस को दर्शाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि नियति और कर्म कैसे किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म ही एक उद्देश्य के साथ हुआ था, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना। उनका स्वयंवर महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ कुंड में हुआ था। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने और धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ किया था, जिसमें द्रौपदी और उनके भाई धृतयुम्न प्रकट हुए। द्रौपदी का सौंदर्य और गुण अद्वितीय थे। वह केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि आदर्श महिला थी जिनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि द्रौपदी से वही कर सकता है जो धनुर्विद्या में निपुण हो और परीक्षा पास कर ले। स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। एक मछली को पानी के एक पात्र में घुमाया गया और उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था। प्रतियोगियों को इस मछली की आंख में बाण लगाना था, लेकिन वे केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर ही निशाना लगा सकते थे। यह परीक्षा द्रौपदी के लिए उनके योग्य वर चुनने का तरीका थी। द्रौपदी के स्वयंवर में कई महान राजा, योद्धा और राजकुमार आए। इनमें कौरवों के दुर्योधन और उनके भाई कर्ण, अर्जुन, भीम और पांडव भी शामिल थे। स्वयंवर द्रौपदी ने हर राजा को देखा, लेकिन उनके दिल में एक ऐसा वर था जो धर्म और साहस का प्रतीक था। स्वयंवर में जब कर्ण ने परीक्षा में भाग लेने की इच्छा जताई तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी सुतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह कर्ण के लिए एक बड़ा अपमान था, लेकिन द्रौपदी का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उनकी नियति और महाभारत की घटनाओं को आकार देने वाला था। पांडव को उस समय अज्ञातवास में थे, ब्राह्मणों के वेश में स्वयंवर में आए थे। अर्जुन धनुर्विद्या के निपुण थे, ने यह चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने पूरी शांति और ध्यान के साथ धनुष उठाया और मछली की आंख में निशाना लगाया। उनके इस अद्भुत प्रदर्शन ने सभी को चकित कर दिया। द्रौपदी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। जब अर्जुन ने द्रौपदी की जो जीता तो वह उन्हें अपने घर ले गए। पांडव ने अपनी माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती, जो उस समय अंदर थी, ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे वापस में बांट लो। कुंती ने इन शब्दों से द्रौपदी के जीवन में एक नया मोड़ ले लिया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। यह घटना महाभारत का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रौपदी का स्वयंवर न केवल एक विवाह समारोह था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की नींव को रखता था। द्रौपदी ने पांडवों को धर्म का पालन करने और अपने अधिकार के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। द्रौपदी का स्वयंवर ये सिखाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं पहले से तय होती है, लेकिन हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन दिया। द्रौपदी का जीवन ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने धर्म, न्याय और साहस की नींव रखी। द्रौपदी का जीवन केवल राजकुमारी की कहानी नहीं बल्कि ये सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः विजय की ओर ले जाता है। द्रौपदी का जीवन हर युग में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाभारत अर्जुन बनाम कर्ण की कथा जानेंगे। महाभारत का युद्ध भारतीय संस्कृति और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी जिसमें रिश्ते, भावनाएं और संघर्षों का अनूठा संगम देखने को मिला। इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था अर्जुन और कर्ण के बीच का महान संग्राम। यह केवल दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी बल्कि यह कर्म, धर्म और भाग्य का संघर्ष था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अद्वितीय धनुर्धर थे। कर्ण सूर्यपुत्र, जिन्हें उनके जन्म के कारण समाज ने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और साहस से अद्वितीय पहचान बनाई। दूसरी ओर अर्जुन इंद्र के पुत्र, जिन्हें उनके गुरु द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण का साथ प्राप्त था। कर्ण और अर्जुन का मुकाबला केवल योद्धाओं की ताकत का नहीं बल्कि उनके विचारों और जीवन की परिस्थितियों का भी था। कर्ण और अधर्म का साथ देना पड़ा क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का क्षणी होना पड़ा, जबकि अर्जुन धर्म और सत्य के प्रतीक बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। कर्ण दुर्योधन की सेना के सेनापति थे और अर्जुन पांडवों की सेना के सबसे प्रबल योद्धा। युद्ध के मैदान में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ,
अर्जुन और कर्ण ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू किए। दोनों की तीरंदाजी अद्वितीय थी। उनके तीरों की गति और ताकत ने पूरे रणभूमि को ठर्रा दिया। दोनों योद्धाओं के बीच ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र और सूर्य आमने सामने हो। कर्ण का जीवन शापों से घिरा हुआ था। परशुराम के शाप के कारण युद्ध के समय उनका ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया। इसके अलावा धरती माता का शाप भी उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का कारण बना। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह धर्म नहीं है कि तुम मुझ पर तब आक्रमण करो जब मैं असहाय हूँ। मुझे अपना रथ निकालने दो। अर्जुन ने रुकने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोका। कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब धर्म कहाँ था? यह समय धर्म अधर्म का नहीं, युद्ध जीतने का है। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और कर्ण पर आक्रमण किया। कर्ण अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते रहे, लेकिन शाप और दुर्भाग्य के कारण उनकी हार निश्चित थी। अर्जुन ने आखिरी तीर चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने स्वयं को अपराध बोध से घिरा पाया। उन्हें कर्ण की महानता और आभास हुआ। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के जीवन की सच्चाई बताई, उनका जन्म, उनकी उदारता और उनके संघर्ष। यह जानकर अर्जुन की आंखें भर आई। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि अधर्म और शापों का परिणाम थी। कर्ण ने अपने जीवन में जो संघर्ष और बलिदान किए, वे महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। कर्ण और अर्जुन की यह लड़ाई हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह कहानी धर्म, सत्य और कर्तव्य के महत्व को समझाती है। यह कहानी केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में संघर्ष और उनकी परिस्थितियों का दर्पण भी है। महाभारत के इस अध्याय से हर पाठक को अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपकी लाई हूँ महाभारत की एक असीम गाथा, जिसका टाइटल है अर्जुन और गरीब की धनुष। हर युग में जब युद्ध हुआ, जब धर्म संकट में पड़ा, तो एक ही धनुष की चर्चा जरूर हुई, गरीब धनुष की। वह धनुष सबके धनुर्धर योद्धा अर्जुन थे। ये कहानी है अर्जुन और गरीब की, उनके रिश्ते की, उनकी शक्ति की और उनके विश्वास की, जो योद्धा के उसके शस्त्र के बीच होता है। महाभारत में समय जब पांडवों में वनवास था और भविष्य में कुरुक्षेत्र का महासंग्राम निश्चित था, तब अर्जुन ने एक निर्णय लिया। अपनी युद्ध कला और अधिक सिद्ध करने के लिए अपने अस्त्रों का संपूर्ण करना। उन्होंने जरूरत थी एक ऐसे धनुष की जो उनकी गति, बल और कौशल के अनुरूप हो, और तभी उन्हें प्राप्त हुआ गरीब धनुष। गरीब कोई साधारण धनुष नहीं था। इसका इतिहास स्वयं ब्रह्मा से जुड़ा है। ब्रह्मा ने इसे रचा था, फिर यह इंद्र के पास गया और फिर अग्निदेव के पास, और अंततः अर्जुन के हाथों तक पहुंचा। जब अग्निदेव ने खंडवान वन को जलाना चाहा, तो इंद्र ने वर्षा करके उन्हें रोक दिया, और तब तीव्र अग्नि की सहायता से मांगी कृष्ण और अर्जुन से। अर्जुन ने कहा, यदि मुझे एक ऐसा धनुष मिल जाए जो मेरी गति के साथ दे, तो मैं तीव्र अग्निदेव की रक्षा कर सकता हूँ। अग्निदेव ने उन्हें दिया गरीब धनुष। 2 तिरस्कार जन्म में अंत बाण थे और एक दिव्य रथ। जब अर्जुन ने उसको हाथ में लिया, तो उसकी प्रचंड की गर्जना तीनों लोगों को हिला दी। देवताओं ने देखा, दैव्य तक कांपा और स्वयं अर्जुन को महसूस हुआ, ये कोई साधारण धनुष नहीं था, यह मेरा साथी बनने आया है। गरीब ने निकला हर तीर लक्ष्य को भेदता। हर बाण में दैव्य शक्ति थी। हर धनुष में, हर युद्ध में अर्जुन की विजय का कारण बना था वो। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने उस बाण को उठाया, तो कौरवों की सेना में भय में लहर दौड़ जाती। द्रोणाचार्य, कर्ण, भीम जैसे योद्धा भी उस गरीब से प्रतिध्वनि से सतर्क हो जाते। पर एक क्षण ऐसा आया जब अर्जुन का मन डगमगाने लगा। जब उन्होंने अपनों को सामने खड़े देखा, तो उसके हाथ में उस बाण छूटने लगे। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन,
यह गरीब केवल हथियार नहीं, तुम्हारे धर्म का प्रतीक है। इसको उठाओ और युद्ध करो। अर्जुन ने उसको उठाया और कुरुक्षेत्र के हर रंग ही बदल गए। कभी शिखंडी के साथ भीष्म परवार, कभी जयद्रथ के सूर्य के अस्त से पहले मारना। हर बार उसने गरीब का हमेशा साथ दिया। गरीब सिर्फ एक शस्त्र नहीं, वह अर्जुन की आत्मा का हिस्सा बन चुका था। जब महाभारत में युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब गरीब को वापस लौटा दो, क्योंकि तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। अर्जुन ने उसको जल में विसर्जित कर दिया। वह दृश्य बहुत भावुक था, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा धनुष नहीं था, वो जीवन का साथी था। आज भी अर्जुन और उसकी जोड़ी हमेशा धर्म, वीरता और आत्मबल का सम्मान मानी जाती है। गरीब सिखाता है कि जब लक्ष्य सही हो, मन दृढ़ हो और साथ में विश्वास हो, तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। अर्जुन की कहानी हर योद्धा की प्रेरणा है और गरीब की कथा हर उस इंसान की जो अपने जीवन के संघर्षों में अपने विश्वास और धनुष से लड़ता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम द्रौपदी के न्याय की कहानी जानेंगे। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र नारी सम्मान और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल न्याय की लड़ाई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि एक नारी अपने आत्मसम्मान के लिए कैसे खड़ी हो सकती है। यह घटना उस समय की है जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया। एक एक कर उन्होंने अपना राज्य, धन दौलत, भाई और अंत में खुद को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। शातिर शकुनी और दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, इस कठिन निर्णय को लेने में असमर्थ थे। लेकिन जुए के नशे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को दास के रूप में घोषित कर दिया गया। दुर्योधन और दुशासन ने इस जीत का घृणित तरीके से आनंद मनाने का निश्चय किया। उन्होंने द्रौपदी को सभा में खींचकर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो उस समय राजमहल में थी, ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दुशासन ने उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए सभा में लाकर अपमानित किया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, वहां मौजूद सभी पुरुष, पांडव, कौरव और अन्य सभासद शर्मिंदा और मौन खड़े थे। द्रौपदी ने एक नारी के रूप में अपना साहस दिखाया। उन्होंने पूरी सभा को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, जब आपने खुद को पहले ही हार दिया था, तो फिर मेरे ऊपर दांव लगाने का अधिकार आपको कैसे मिला? उनका यह प्रश्न सभा के हर व्यक्ति के भीतर झंझावत पैदा कर दिया, लेकिन कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर सका। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन ने अपनी पूरी ताकत से द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी के सामने यह उनकी इज्जत और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, यदि आपने मुझे सच्चा भक्त माना है तो मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की, वह साड़ी अनंत हो गई। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई। यह देखकर सभा में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह चमत्कार द्रौपदी के विश्वास और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक था। अपमान के बावजूद द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे सभा में न्याय की मांग की। उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य से पूछा, क्या यह धर्म है? क्या एक नारी का सम्मान है? भीष्म पितामह, जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे, ने कहा, मैं धर्म का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन इस स्थिति में मैं मौन हूँ, क्योंकि यह घटना धर्म और अधर्म के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है। यह उत्तर सुनकर द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि धर्मराज भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो इस सभा को धर्म का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। द्रौपदी के साहस और उनके न्याय की पुकार ने श्री कृष्ण को सभा में आने पर विवश कर दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान को रोकने और न्याय दिलाने का वचन दिया। उन्होंने कहा, जो भी नारी का अपमान करेगा, उसे अपने पापों का फल अवश्य भुगतना होगा।
श्री कृष्ण ने दुर्योधन और दुशासन को उनकी घृणित हरकतों के लिए चेतावनी दी और द्रौपदी को आश्वासन दिया कि महाभारत का युद्ध उनके न्याय के लिए ही होगा। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान था। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया जब भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से द्रौपदी के बालों का अपमान धोया। द्रौपदी ने यह साबित कर दिया कि एक नारी का अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक अपराध है। उनके संघर्ष ने यह संदेश दिया कि नारी शक्ति के आगे अधर्म टिक नहीं सकता। द्रौपदी की कहानी न्याय की जीत और नारी सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने पूरे समाज को यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है। द्रौपदी का साहस और संघर्ष हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने सम्मान और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी वह हर नारी के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि धर्म का पालन केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, न्याय और समानता के लिए खड़े होने का नाम है। द्रौपदी का न्याय महाभारत की एक ऐसी घटना है जो हर युग में प्रासंगिक है और समाज को सही राह दिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक महाभारत की असीम गाथा जिसका टाइटल है शिखंडी का बदला। महाभारत केवल योद्धाओं की वीरता और युद्ध का गाथा नहीं है बल्कि यह प्रतिशोध, कर्म और नियति का महागाथा भी है। इस महाकाव्य में कई पात्रों ने अपने जीवन का अपमानित बदला लिया है, लेकिन यदि किसी प्रतिशोध का सबसे रहस्यमय और पूर्ण निर्धारित था तो वह था शिखंडी का। शिखंडी का जो जन्म से एक रहस्यमय था, जिसने भीष्म पितामह जैसे महान अमर योद्धा को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कहानी है भीष्म और शिखंड अपमानित प्रतिशोध, जिसके जन्म के पीछे छुपे रहस्य जिसकी महाभारत की पूरी दिशा ही बदल दी। इस कहानी की शुरुआत शिखंडी के पिछले जन्म से होती है। कई वर्षों पहले जब भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण सरस्वती के पुत्रों को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया था, तब उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, काशी नरेश के पुत्रों का हरण। काशी नरेश की 3 पुत्र थियां, अम्बा, अंबिका और अम्बलंबिका स्वयंवर में अपने वर को चुनने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी भीष्म पितामह वहां पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक तीनों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए ताकि वो हस्तिनापुर के युवराज विचित्र विवार से विवाह करे। अंबिका और अवलंबिका ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन अम्बा ने विद्रोह किया। अम्बा ने भीष्म से कहा, हे भीष्म, मैं पहले जैसे ही राजा सवालन से प्रेम करती हूँ और मेरा मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मुझे मुक्त कीजिए ताकि मैं अपनी प्रेमी से विवाह कर सकूं। भीष्म को यह सुनकर अम्बा को छोड़ दिया, लेकिन अब जब अम्बा राजा श्वाल के पास पहुंची तब राजा श्वाल ने उसे स्वीकार नहीं किया। अपमानित और निराश अम्बा फिर से हस्तिनापुर आई और भीष्म से विवाह करने की विनती की, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के हवला उसने प्रसारित अस्वीकार कर दिया। जब अम्बा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसका प्रेमी ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसका अपहरण हुआ था, जिससे समाज से उसे कोई शुद्ध नहीं मानता। भीष्म ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने से मना कर दिया। इस अपमान ने अम्बा का हृदय भीष्म के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जला दी। अपमानित अम्बा ने एक ही संकल्प लिया, मैं भीष्म का विनाश का कारण बनूंगी। वह जंगल में चली गई और वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगी। अंततः भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट हुई और उसने कहा, हे अम्बा, तुम्हारा क्रोध और प्रतिशोध न्याय संगत है। अगले जन्म में तुम जब जन्म लोगी तुम्हें भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा ने अग्नि में आत्महत्या कर लिया और अगले जन्म में उसका द्रौपद नरेश के यहाँ पुत्री के स्वरूप में जन्मी। लेकिन इस बार यह केवल एक पुत्री नहीं बल्कि एक विशेष संतान थी, शिखंडी। द्रौपद नरेश ने जन्म लेने के बाद यह एक बालक अर्ध नारी और अर्ध पुरुष था। कुछ लोग उसे स्त्री मानते थे, कुछ पुरुष। यह स्वयं ही अपने पहचान को लेकर भ्रमित था, लेकिन इसकी नियति पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी, भीष्म का वध। राजा दुर्प ने अपने सत्य का पता चला कि शिखंडी वास्तव में अम्बा का पुण्य जन्म है, तो उसने अपने एक गुप्त योजना का रूप में रखा।
शिखंडी को युद्ध की विधि सिखाई गई और एक पराक्रमी योद्धा बनाकर खड़ा हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति बने। उसने सामने कोई नहीं टिक पा रहा। अर्जुन ने उसके सामने नतमस्तक हो गए। भीष्म, द्रौपद और युधिष्ठिर कोई भी भीष्म को पराजित नहीं कर पाए। भीम जब तक जीवित थे पांडवों की जीत असंभव थी। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, भीष्म को पराजित करना असंभव है, लेकिन यदि शिखंडी युद्ध के सामने आए तो भीष्म उन पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव ऐसा क्यों? तभी कृष्ण ने बताया, भीष्म को यही ज्ञात है कि शिखंडी अनबा का पुनर्जन्म है। वो इस नारी को इस नारी मानते हैं और नारी पर शत्रु ठाने का धर्म उन्हें स्वीकार नहीं है। ये सुनकर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे कर दिया। जब शिखंडी ने भीष्म पर बाण चलाना शुरू किया तो भीष्म अपने हाथ नीचे कर लिए और कहा, मैं कभी किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म ने स्वयं को शिखंडी के वारों के लिए प्रस्तुत किया और जब अर्जुन ने अपना गढ़वीर उठाया और भीष्म के प्रचंड बाणों से वर्षा कर दी, भीष्म का पूरा शरीर बाणों से ढक गया। उन्होंने युद्ध भूमि में गिरते हुए कहा, धर्म की योजना पहले से ही निश्चित हो चुकी थी, यह मेरी नियति थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा जब तक सूर्य उत्तरण नहीं होगा। भीष्म 58 डेज तक बाण की शिक्षा पर लेटे रहे और फिर उन्होंने अपना त्याग दिया प्राण। शिखंडी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरा किया। शिखंडी का जन्म केवल एक योद्धा के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वो अधूरी इच्छाओं, अपमान और प्रतिशोध का प्रतीक था। उसने अपने पूरे जन्म का प्रतिशोध लिया। उन्होंने अपने सिद्ध कर दिया कि अधर्म की अंत निश्चित है। उसने भीष्म जैसे अमर योद्धा को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधर्म का अंत निश्चित होता है। कोई भी प्रतिज्ञा न्याय धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। हर काम फल और अवश्य जरूर मिलता है। शिखंडी की यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और प्रतिशोध की हमारी सीमा होती है, लेकिन अंततः सत्य की विजय आवश्यक होती है। धर्म के चक्रों का कोई रोक नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।